मैं यूनियन जैक और अंग्रेजों को कभी भी अभिवादन और सलाम नहीं करता। महात्मा गांधी को मंच पर आने में आधा घंटा लग गया क्योंकि लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। तो सुखदेव ने उनसे पूछ लिया, ये जो आपके प्रति श्रद्धा है, क्या ये देश के प्रति श्रद्धा है? आप ऐसी श्रद्धा को बढ़ावा क्यों देते हो? मैं कोई शादी नहीं करने वाला, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। किसको मालूम था उस समय में इसके मुंह से निकले हुए ये शब्द सरस्वती के वाक्य बन जाए। लाला लाजपत राय ने लाहौर में अपने घर के दरवाजे इन दोनों लड़कों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। तुम्हारा विचार और मेरा विचार मेल नहीं करता। तुम लोग क्रांति और हिंसा के रास्ते पर, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये इतिहास पुरुष और क्रांति पुरुष बन करके भारतीय गगन में चमकेंगे। तो रल्ली देवी ने क्या कहा, मेरा आज गर्व से सिर में ऊपर उठा सकती हूं, मेरा सीना गर्व से भर गया है कि मेरे बेटे ने निडरता से, साहस से फांसी के फंदे को चूमने का निश्चय किया। उस अखबार के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, नीचे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो थी, किसी का पैर पड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद एकदम क्रोधित हो गए, दूर हटाओ, दिखते नहीं ये महापुरुष है हमारे, देश के लिए इन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी है, तुम इनके ऊपर पैर रख रहे हो। चिंताराम जी ने मांस का एक टुकड़ा अपने पास में लिया और मां रल्ली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांधा, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही। तो भगत सिंह ने कहा, नकाब डालने की जरूरत नहीं, मृत्यु से दो दो आंखें करने दो, मृत्यु मंडरा रही है, थिरक रही है हमारे सामने, उसको भी देखने दो, ये कैसे बंदे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। पूरे देश में 24 मार्च को निराहार अनशन करके भूख हड़ताल बंद किया और इन 3 शहीदों को अपनी अभूतपूर्व श्रद्धांजलि व्यक्त की। क्रांति के कार्यों पर पैर जब मैं रख करके आया हूं तो मैंने मेरी मां को पत्र लिख करके कहा था कि मां, ये जो रास्ता मैं अपना रहा हूं ये मरने और मारने का रास्ता है, ये क्रांति का रास्ता है, देश को आजाद कराना है, परतंत्रता से मुक्त कराना है, तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे 2 बेटे हैं, उसमें से तुम यही समझना तुम्हारे बापू साहब देश की सेवा के लिए हट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो गर्व कर रही हूं कि मेरी कोख से एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जो भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़। पुलिस बर्बर अत्याचार कर रही है, बर्फ की शिलाओं पर उल्टा लिटा करके पीट रही है, मार रही है, ये टूट नहीं रहे, ये झुक नहीं रहे। इनकी दिलेरी देखिए, इनकी बहादुरी देखिए, इनका साहस देखिए, कितना अद्भुत। मां, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी कोख से पैदा हूं, मैं डरता नहीं हूं, मेरे अंदर साहस है, मैं दृढ़ रहूंगा, अंतिम समय तक अडिग रहूंगा। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस भूपे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, माई रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी, मिट गए अपनी आन पर, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी शान पर, आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। दुनिया के इतिहास में जेल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ इतनी लंबी, इतनी सुव्यवस्थित भूख हड़ताल, सत्याग्रह कभी किसी राजनेता ने भी नहीं किया। या तो ये तख्त पर चढ़ेगा या तख्त पर झूलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बचपन में माँ मेरी गंदगी साफ करती थी और अब यहाँ पर आप मेरी गंदगी साफ करते हो, आप तो मेरे लिए माँ हो गए ना।
मैं आपके हाथ का भोजन करना चाहता हूं। बस रोटी और कोई सी भी सब्जी ले आना, चटनी जरूर लाना। मृत्यु के उन क्षणों में देश में ये जो ऊंच नीच छुआछूत का जो भेद है, ये अभिशाप है। इसके लिए मुझे कोई मैसेज देना चाहिए, अपने जीवन का मैसेज दिया। ये केवल क्रांतिकारी नहीं थे, ये केवल पिस्तौल चलाने वाले, बम गोला फेंकने वाले लोग नहीं थे, ये सिरफिरे नहीं थे, ये आतंकवादी नहीं थे। ये देश के अंदर एक संक्रांति लाने वाले लोग, देश के अंदर एक अच्छी सुव्यवस्था देने वाले लोग, ये अच्छे लोग। आज मैं इस यज्ञ वेदी के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे ये दोनों पोते राष्ट्र की वेदी पर मैं इन्हें अर्पित कर रहा हूं। इनका जीवन देश का जीवन। तो मां क्या कहती है? अरे नहीं नहीं, फेंकने दो इनको। भगत सिंह की जय बोल करके अगर ये पत्थर भी फेंकेंगे तो भी मेरे पर फूल जैसे। उनके जीवन को, उनके मन को, उनके भावों को आप देखिए और समझिए तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो कुर्बानी, ये जो बलिदान, ये जो आत्मोत्सर्ग, ये जो कष्ट कठिनाइयां इन्होंने झेली। मैं समझता हूं शायद भारतवर्ष के अंदर माओ ने अगर इतना कष्ट नहीं देखा होता तो शायद भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए इतनी लंबी श्रृंखला पुत्रों की खड़ी नहीं होती, पुत्रियों की खड़ी नहीं हुई। केशगढ़ के किले से समाजवासियों को ललकारा था, है कोई सिख बेटा जो करे शीश बेटा, बेअंत शीश चाहिए सो जल्द जल्द आई। एक मां आई है, कह रही है मेरे बेटे को बचा ले, और उस बेटे की इच्छा है मुझे फांसी पर चढ़ना। अरे तुम चारों मित्र तो एक साथ यहां आकर के मिल लिए, मेरा क्या होगा? रे मैं कहां रहूंगी? मुझे भी अपने पास बुला लो। मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए इन तीनों ने शाम को 7:30 बजे फांसी का फंदा तक पहुंचे। तीनों गले मिले, भगत सिंह बीच में, एक तरफ सुखदेव, एक तरफ राजगुरु, तीनों खड़े हैं। तीनों ने फांसी के फंदे को चूम लिया। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक छोटी सी आयु, भभकता हुआ बुलबुला पानी समझ करके मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प को भरे यौवन में चढ़ा। पूर्ण कुसुमित पुष्प थे, सुगंधित पुष्प। शायद भारत माता अपने इन पुत्रों की इस प्रकार की बलिदान की अवस्था को देख करके गदगद हो गई हो।